हाय वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं अमित गणित वाला। आज मैं फिर हाजिर हूं एक वीडियो लेकर के और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं। किसी भी भिन्न का भाग किस तरीके से किया जाता है, किसी भी भिन्न का जोड़ किस तरीके से किया जाता है। इतना तो हमें समझ में आ गया था कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं या इम्प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं। चलिए अब इसका मैं आपको भाग करके बताता हूं। आपके समझने के लिए एक सिंपल तरीका यह है कि ये भाग वाला चिन्ह आप चेंज कर दीजिए, गुणा में ले लीजिए इसे। ठीक है, अब ये क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको इस वाली भिन्न से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर भिन्नों का भाग करना है तो ये जो भाग वाली भिन्न का जो साइन है इसको आप चेंज कर दो, गुणा में ले आओ। और जो अगली वाली फ्रैक्शन है, अगली वाली भिन्न है, इसको आप उल्टा कर दो, यानी 4/62। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि गुणा करना मुझे आता है, भाग करना तो आपको ने सीखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, अब जैसे आप टेबल लेते हो, जैसे काटते हो प्राइम नंबरों से, उसी तरीके से इसको काटना है बस। यानी 2 से ये कट गया 2 बार, 31 से ये कट गया 2 बार और इससे ये कट गया 2 बार, यानी इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन आती भी है भाग की और आप ये चाहते हो कि हमें जी इतनी बड़ी लौजड़ नहीं झेलनी और हम नॉर्मल भाग में ही करना चाहते हैं, तब आपको कैसे करना है। मान लीजिए 31/2 और भागित 62/4 है, इसको आप कैसे करोगे? तो जैसे आप ऐसे गुणा करते थे ना, इस तरीके से ऐसे, अब इस तरीके से भाग देना है, यानी 2 दूनी 4 और 31 दूनी 62। अब इनको काट दीजिए आप, ये लो, खत्म कहानी। मतलब भाग वाली फ्रैक्शन इतनी आसान है कि आपको या तो आप गुणा में चेंज कर दो, इसे उल्टा कर दो, तब आप गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए आप डायरेक्ट जैसे गुणा करते हो उस तरीके से इसमें भाग देना है। अब इसके लिए एक और ले लेता हूं मैं, 62/7 गुणा 49 और यहां आ जाएगा आपका 31। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे गुणा में हम इस तरीके से गुणा करते थे, इसमें आपको इस तरीके से भाग देना है बस। जैसे 7×7 49 और 31 दूनी 62, यानी इसका आंसर आएगा 2/7। खत्म कहानी। इस तरीके से हम भाग की फ्रैक्शन को हल कर सकते हैं, भाग की भिन्न को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों के जोड़ किस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भिन्न दी हुई है, यानी 2-3 तरीके की भिन्न होती हैं, तो इस तरीके से मैं हल कर पाऊंगा, वो चीज आपको बताता हूं मैं। अगर आपके पास कोई भिन्न दी हुई है 8/7 प्लस 4/7, अगर इस तरीके से आपको भिन्न दी हुई है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले हर देखना है। और इतना तो हमें समझ में आ गया था कि किसी भिन्न का अंश कौन सा होता है, किसी भिन्न का हर कौन सा होता है, उतना तो हमें समझ में आ गया था। भाई कोई अगर भिन्न हमें दे रखी है तो इसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है, इतना तो हमें पता था ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपका हर बराबर है, हर आपका समान है, तो हर को कॉमन लिया जाता है। अब कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब यह है कि नीचे जितनी भी संख्या आपकी होती है, जैसे यहां 2 हैं, इस तरीके से इनमें से केवल एक संख्या ली जाती है, यानी एक। चलो अभी तो 2 भिन्न हम जोड़ रहे हैं, इसकी जगह पर अगर 4 भिन्न भी होती तो उनमें से भी केवल एक संख्या कॉमन ली जाती। जैसे अगर आपके पास भिन्न होती 4/7, 11/7, 3/7 प्लस 2/7 प्लस 9/7, तो ये 5 है नीचे 7 के, लेकिन इनमें से केवल एक लिया जाता। ये होता है आपका कॉमन। अब इसके अलावा आपको ये जोड़ना कैसे, तो नीचे वाली संख्या को आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है और ऊपर आपको जोड़ देना है। सिंपली नीचे का मैंने कॉमन ले लिया 7 और ऊपर जोड़ दिया 8 और 4 12, यानी ये आपका एक हल होकर के आ गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा।
तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, यानी साधारण भिन्न अगर आपको आती है और हर आपका बड़ा है, वो अंश आपका बड़ा है, तो उसमें आपको हर का भाग देना है अंश में और नॉर्मल हर कर देना है, यानी 7 एकम 7, 5 बच गया। तो 1 आ जाएगा आपका अलग पूर्ण संख्या पे, 5 आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। हो गया। अगर इस तरीके से मुझे कोई भी भिन्न हल करनी पड़े तो मैं इस तरीके से ही करूंगा, लेकिन ये तो रही कि जिसका हर समान है उसे जोड़ सकता हूं वैसे, लेकिन जिसका हर समान नहीं है उसे, भाई अगर मेरे पास हो 8/10 प्लस के 5/3, इसको मैं किस तरीके से करूंगा, तो सिंपली आपके लिए करने का फॉर्मेट बताता हूं बढ़िया। इसका गुणा करना है इसमें, फिर इसका इसमें और बीच में प्लस का निशान लगा देना, क्योंकि हम भिन्न को जोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 5 दाड़े 50 और नीचे 10 तिया 30। बस अब इसे हल कर दीजिए, यानी 4 7/30। अब इसको आप काट सकते हो, यानी 37/15। ये तो आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आ गई, यानी एक साधारण भिन्न आ गई। लेकिन अगर मुझे इसे चेंज करना हो मिक्स फ्रैक्शन में तो मैं कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया था हर का भाग देना है अंश में, तो 15 दूनी 30, यहां से 7 बच गया, यानी ये 2 आ जाएगी आपकी पूर्ण संख्या पर, ये आ जाएगा आपका ऊपर और ये आ जाएगा आपका नीचे हर पर। ठीक है, तो इसमें आपके भिन्न का जोड़ दो संख्याओं का नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे 3/7 प्लस के 4/11। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक अंश पहली भिन्न का और दूसरी भिन्न का हर, इनका गुणा करना है, यानी 11 तिया 33 प्लस 7 चौका 28 बटे इनका गुणा 11 7 77। अब इनको जोड़ देना है, यानी ये हो जाएगा 61/77। सिंपली इसको मैं किसी भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकता। मैंने तो बताई थी कि साधारण में दो तरीके की होती है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो होती है जिसमें अंश छोटा होता है, इम्प्रॉपर वो होती है जिसमें अंश बड़ा होता है। और मैं प्रॉपर को मिक्स में नहीं चेंज कर सकता, इम्प्रॉपर को ही मिक्स में चेंज कर सकता हूं। तो ये आपकी प्रॉपर है, इसीलिए ये आपकी चेंज नहीं होगी। तो दो संख्याओं का भिन्नों का जोड़ आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।